सोचिए उस दर्द को, उस बेबसी को। कुछ ऐसा ही हो रहा है हैदराबाद के कांचा गाचीबौली के जंगलों में। फर्ज करिए अगर मैं आपको आप ही के घर से रातों रात बेघर कर दूं, बिना बताए बिना पूछे आपके घर के सामने बुलडोजर लेकर आ जाऊं और आपके घर को देखते ही देखते जमीन दोज कर दूं। सोचिए उस दर्द को, उस बेबसी को। कुछ ऐसा ही हो रहा है हैदराबाद के कांचा गाचीबौली के जंगलों में, जहां वर्षों से बसे हुए जानवर, पक्षी और पेड़ों की पूरी एक बसी बसाई दुनिया अचानक उजड़ने के कगार पर आ गई। दरअसल ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये उन सैकड़ों प्रजातियों का घर है जो इंसानी शोर से दूर शांति में रह रही थी। ये हरियाली का वो टुकड़ा है जो शहर के प्रदूषण में भी एक सांस देने लायक हवा देता है। लेकिन अब सरकार की एक प्लानिंग या यूं कहें कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर इस पूरे इलाके को मिटा देने की कोशिश की जा रही है। छात्र विरोध कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल है जीवन का, सवाल है पर्यावरण का और सवाल है उन जानवरों के लिए न्याय का जो अपने आप के लिए न्याय नहीं कर सकते। कांचा गाचीबौली हैदराबाद शहर के आखिरी बचे हुए शहरी जंगलों में से एक है। यह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ सैकड़ों तरह के पक्षी, मैमल्स और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। साथ ही इस जंगल में सुंदर नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस भी हैं, जैसे मशरूम रॉक भी यहीं पर स्थित है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। शहरी इलाके में यह जंगल कार्बन सिंक की तरह काम करता है और लोकल क्लाइमेट को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पेड़ों की छाया से तापमान कम रहता है, नमी बढ़ती है और हवा शुद्ध होती है। पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि ऐसे प्राकृतिक जंगलों को नष्ट करना शहर के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ वाले इस इलाके को बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और अनुमति के साफ करना वन्य जीव और पर्यावरण कानूनों का गंभीर उल्लंघन होगा। कई लोगों ने तो सरकार से इस भूमि को नेशनल पार्क घोषित करने की मांग भी उठाई है, ताकि भविष्य में इसे पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके। अगर मामले की बात करें तो दरअसल फरवरी 2025 में तेलंगाना सरकार ने घोषणा की कि वह हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे करीब 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी करेगी। सरकार इस जमीन पर नए आईटी पार्क और कमर्शियल प्रेमाइसेस बनाना चाहती है। गाचीबौली इलाका हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच स्थित है, जहां जमीन की कीमतें बहुत ऊंची हैं। सरकार का तर्क था कि इस भूमि की बिक्री से सरकारी खजाने को आय होगी और करीब 50,000 करोड़ का निवेश आएगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ लगभग 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। राज्य की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने यह भी कहा कि उन्होंने एक लेआउट तैयार किया है जिसमें मशरूम रॉक जैसी प्राकृतिक चट्टानों को हरा भरा क्षेत्र रखते हुए संरक्षित किया जाएगा। यानी कि विकास के साथ साथ कुछ पर्यावरण को बचाने का भरोसा भी दिया गया। अब अगर बात करें इसकी ओनरशिप और हिस्ट्री की, तो यह 400 एकड़ जमीन मूल रूप से 1974 में केंद्र विश्वविद्यालय को आवंटित 2300 एकड़ परिसर का हिस्सा था, लेकिन कानूनी तौर पर इसका मालिकाना हक तेलंगाना राज्य सरकार को। बीते दशकों में राज्य सरकार ने इस परिसर की जमीन के कुछ हिस्से बस डिपो, टेलीफोन एक्सचेंज, IIT कैंपस, गाचीबौली स्पोर्ट्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि के लिए लिए थे। 2003 में आंध्र प्रदेश सरकार, तब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था, उसने 400 एकड़ को एक निजी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को विकसित करने के लिए दिया, लेकिन उपयोग ना होने पर 2006 में जमीन को वापस भी ले लिया। इसके चलते लंबी कानूनी लड़ाई हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि इस भूमि पर मालिकाना हक राज्य सरकार का ही रहे। हालांकि यह भूमि आज तक ठीक से डीमार्केट नहीं हुई है और ना ही इसे आधिकारिक तौर पर वन घोषित किया गया है। वास्तव में यह विश्वविद्यालय परिसर के एक बड़े जंगल का हिस्सा रहा है। कागजों में इसे राजस्व भूमि माना गया है। यही बात वर्तमान विवाद की जड़ में भी है। एक तरफ सरकार इसे खाली जमीन मानकर बेचने पर आमादा थी, तो दूसरी ओर छात्र एवं पर्यावरण कार्यकर्ता इसे वास्तविक जंगल मानते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 1996 के TN गोदावर्मन मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी जमीन पर अगर प्राकृतिक वनस्पति है तो वह वन की भूमि मानी जाएगी, भले ही उसे आधिकारिक रूप से वन घोषित ना किया गया। इस आधार पर छात्रों का कहना है कि कानूनी पेच के बावजूद इस क्षेत्र को जंगल के रूप में देखा जाना चाहिए।
अब हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं कैंपस में इकट्ठा होकर सरकार के भूमि नीलामी फैसले के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हाथों में पोस्टर लिए ये युवा पर्यावरण संरक्षण और अपने परिसर की रक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों, शिक्षकों और हैदराबाद के नागरिक समाज ने सरकार के भूमि नीलामी प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। जैसे ही फरवरी 2025 में ये योजना सामने आई, विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन करने लगे। छात्रों का मानना था कि यह जंगल उनके कैंपस का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे काट कर IT पार्क बनाना बिल्कुल गलत होगा। मार्च के अंत तक विरोध तेज हो गया और 30 मार्च 2025 को सरकार ने अचानक भारी मशीनों और बुलडोजरों को इस इलाके में भेजकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। विश्वविद्यालय परिसर के इस पूर्वी हिस्से को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया ताकि छात्र वहां न पहुंच सकें। इस कार्रवाई ने कैंपस में हलचल मचा दी। छात्रों ने वहीं जुटकर नारे लगाए और काम रोकने की मांग की। हालात बिगड़ने लगे और पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उसके बाद करीब 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया और 2 छात्रों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कई विद्यार्थी को इस धक्का मुक्की में चोटें भी आई। इसके विरोध में विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी और कैंपस में लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों को स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं और शहर के अनेक नागरिकों का भी समर्थन मिला। सेफ सिटी फॉरेस्ट नाम के एक नेचर लवर समूह ने पेड़ों की कटाई पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि दुर्लभ प्रजातियों वाले जंगल को यूं उजाड़ना गंभीर अपराध है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते #सेव कांचा गाचीबौली जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और मामला राष्ट्र स्तर पर सुर्खियों में आ गया। छात्रों के आंदोलन और पेड़ों की अचानक कटाई पर हैदराबाद के कई पर्यावरण वकीलों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही दिनों में 2 जनहित याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय में दाखिल की गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2025 को अंतरिम आदेश जारी करके राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक सभी पेड़ों की कटाई रोकने का निर्देश दिया। लेकिन अगले ही दिन इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी ध्यान दिया। 3 अप्रैल 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सेल्फ कॉग्नाइजेंस यानी कि सीओ मोटो कॉग्नाइजेंस लिया। अदालत ने तेलंगाना सरकार से पूछा, ऐसी क्या आफत या आवश्यकता थी जो रातों रात जंगल को साफ किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी और तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके की स्थिति पर एक स्थलीय रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की एक सक्षम समिति यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को 16 अप्रैल तक स्थल का दौरा कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इस बीच तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपनी अगली सुनवाई 7 अप्रैल तक स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने भी मामले में दखल देते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि एक केंद्रीय विद्यालय से सटी इस भूमि की नीलामी का क्या कारण है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की। कुछ ही घंटों के भीतर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 3 मंत्रियों की एक समिति गठित करने की घोषणा की, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, संयुक्त कार्य समिति JAC, सिविल सोसाइटी के समूह, छात्र प्रतिनिधियों आदि से बातें करके कांचा गाचीबौली भूमि विवाद का समाधान सुलझाएगी। न्यायालय की सक्रियता ने पेड़ों की कटान पर तत्काल विराम लगा दिया और आंदोलनकारी छात्रों को अस्थायी राहत दी। अब सवाल सिर्फ जंगल का नहीं है, बल्कि हमारे चुप रहने की कीमत का है। अगर हम आज चुप रहे तो कल शायद कोई और जंगल नहीं बचेगा, कोई और छात्र आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह छात्रों, शिक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, वो एक नई उम्मीद की कहानी लिखी। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह प्रकृति के पक्ष में उठी चेतना थी। और आज जब कोर्ट की फटकार के बाद पेड़ों की कटाई पर रोक लगी है, तो यह जीत है उन छात्रों की, उन पर्यावरण प्रेमियों की, जिन्होंने यह साबित किया कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्योंकि जब जंगल बचते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी संवेदनाएं, हमारा जीवन बचता है।